श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले में पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने बहुत सारे गुणों की व्याख्या प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक परिवर्तन से की है, जो कि आदमी को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। जल एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव भगवान श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर जब हरी भरी घास पैदा हो जाती है तो रास्ते गौण हो जाते हैं और नए नए रास्ते बन जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक या ज्ञान प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम समाप्त हो गया हो। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी की पुरुष की संपत्ति होती है। किस प्रकार का दुर्लभ तुलनात्मक अध्ययन किया है तुलसीदास जी ने कि जब अन्न से हरी भरी पृथ्वी हो जाती है तो किस प्रकार शोभा पा रही है कि उपकारी व्यक्ति के पास यदि कोई संपत्ति इकट्ठी होती है तो उसका संचय नहीं करता, वह दूसरों के लिए ही उसका उपयोग करता है और परोपकार में लगाकर उससे संतुष्ट होता है। उसी प्रकार पृथ्वी जब धान पैदा करती है तो उस धान का भक्षण खुद नहीं करती, बल्कि उस धान को जीवों को देकर जीवों की क्षुधा जठराग्नि को शांत करती है। रास्ते के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। जुगनुओं की शोभा से तुलना दंभी और पाखंडियों की है, क्योंकि वे इस प्रकार से चमकते हैं हरे बिल्कुल अंधेरे रात में। उसे देखकर आदमी बिल्कुल खुश हो जाता है, लेकिन वह उजाला क्षण भर का होता है और फिर वही अंधेरी रात हो जाती है। तो दंभियों का पाखंडियों का जो चलन होता है वो इतने से ही समय का होता है। वारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। कितना सुंदर और अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है कि किसान खेत में अन्न के अलावा जो घास या खरपतवार पैदा हो जाती है उसको निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि जो पोषण मिलना चाहिए अन्न को या जो उसने खेती की है उसको, उस पोषण को वह खरपतवार खा जाता है और उसके उत्पादन में कमी आती है। उसी प्रकार विद्वान लोग, समझदार लोग, सज्जन लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनकी विद्वता उससे निश्चित रूप से कम होती है। उनकी विद्वता पर उससे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। कलयुग में धर्म का काम बहुत कम होता है। हाँ, धर्म करते हैं लोग, लेकिन अपनी क्षमता और अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए धर्म किया जाता है। जैसे हरि वक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से
कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं, श्रेष्ठ आचरण समाप्त हो जाते हैं और उस कुल का विनाश निश्चित होता है। कुपुत्र के जन्म लेने से वह कुल समाप्ति की ओर चला जाता है। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर वह पुनः उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार बादलों के आने पर सूर्य दिखना बंद हो जाते हैं और जैसे ही बादलों से आगे बढ़ते हैं सूर्य भगवान दिखना शुरू हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वर्षा का जो काल था, वर्षा का समय था, वह समाप्ति की ओर है, समाप्त होता जा रहा है और शरद ऋतु का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया हो। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय होता है, अर्थात संतों का हृदय निर्मल होता है, सज्जनों का हृदय निर्मल होता है। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले हैं, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, धर्म प्रेमी बंधुओं, कितना शानदार वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और उन सब की तुलना, सद्गुणों की तुलना, प्राकृतिक परिवर्तन और प्रकृति में होने वाले बहुत सारे बदलाव के साथ तुलना करते हुए बहुत ही अच्छी तरह व्याख्या की है। निश्चित